श्रोमणी विरक्त वैष्णव परिषद के अध्यक्ष श्री स्वामी जी महाराज, भट्ट जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, अभी संत महापुरुषों को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। इस संस्थान के अध्यक्ष रंगीली सखी जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन, सभी भक्तों का अभिनंदन। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को निमित्त बना करके एक बात कही, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षेन ज्ञानम ज्ञानस्तत्वदर्शिना। माने गुरुओं के पास कैसे जाया जाए, एक तो विधि पूर्वक जाओ, तद विद्धि, साष्टांग प्रणाम करो श्रद्धापूर्वक, और उसके बाद में परिप्रश्नेन, प्रश्न नहीं परिप्रश्नेन, जुगल सरकार की प्राप्ति कैसे हो, परम तत्व का कैसे अनुभव हो, और इसके साथ साथ आगे लगा दिया सेवया, सेवा भी होना चाहिए, गुरुदेव की सेवा। और इतना ही नहीं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहितेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा प्राम शांतिम अचिरणाधिगच्छति। कहते हैं कि एक तो श्रद्धा होना चाहिए शास्त्र और गुरु वाक्यों में। श्रद्धा जब होगी तभी आपको भगवत तत्व का ज्ञान होगा। और इंद्रिय संयम, उधर भी तीन बातें बतला रहे हैं, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम हुए बिना भगवत तत्व का अनुभव मुश्किल है। गुरु तत्व की महिमा बहुत अनंत है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, गुरुदेव भगवान जो हमको दीख रहे हैं, जो कृपा कर रहे हैं, जो मंत्र दीक्षा दे करके शिष्य को स्वीकार कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान ही गुरुदेव के स्वरूप में आते हैं। और बिल्कुल इसका उदाहरण स्पष्ट ऐसा लगता है, गिरिराज पूजन में स्वयं ठाकुर जी गिरिराज के स्वरूप में एक विद्वान, एक और ठाकुर जी पूजा करा रहे हैं, कर रहे हैं और करा रहे हैं। ऐसे ही ठाकुर जी एक रूप में अपने नित्य स्वरूप में विराजमान हैं और दूसरे चल स्वरूप में गुरुदेव के स्वरूप में आकर के और शिष्यों को कल्याण करते हैं। गुरु तत्व की महिमा बहुत अद्भुत है। श्रुति कहती उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरा निबोधत, उठो जागो, कहाँ जाए महाराज, श्रेष्ठ महापुरुषों के चरणों का आश्रय ले करके भगवत तत्व का अनुभव करो, श्रुति कहती है। गुरु के वाक्यों पर श्रद्धापूर्वक शिष्य को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं कल वहाँ पूज्य हरि बाबा महाराज में एक बात कह रहा था आश्रम में, और छोटी सी एक घटना सुनाई। बड़े सिद्ध संत ज्ञा प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में रहते थे। आप सब यहाँ विज्ञ दर्शन किए होंगे, ठाकुर जी के जिन्होंने दर्शन किए। तो कभी कोई जाता था, मैं तो स्लेट में लिखते थे महाराज, तो उन्होंने घटना लिखी बहुत बढ़िया कि गुरु निष्ठा शिष्य के जीवन में कैसी होना चाहिए। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा, बेटा तुम कुछ पढ़े लिखे हो? बोले हाँ, थोड़ा सा महाराज का अक्षर ज्ञान है। रामचरितमानस पढ़ लोगे? बोले हाँ पढ़ लूँगा। बोले एक काम करना, श्री रामचरितमानस का पाठ किया करो। बस इतनी आज्ञा किया। बस गुरु जी की आज्ञा पालन करके वो लग गए निष्ठापूर्वक। श्री रामचरित का मानस का पाठ करना, परिक्रमा लगाना, धूप दीप देना, और साथ में दिन भर बस यही कार्य था उनका, पाठ करना, पूजा करना, भोग लगाना, राग लगाना आदि आदि। गुरु निष्ठा का ज्वलंत उदाहरण वर्षों व्यतीत होने के बाद में राघवेंद्र सरकार के मन में आया कि अपने भक्त को दर्शन दें। करुणा वरुणालय हैं प्रभु। आ गए महाराज। जैसे ही ठाकुर जी ने दर्शन दिए, अब भक्तराज के उस सुख का क्या ठिकाना, जो सुख जाने मनोर कान्हा, नहीं रसना पे जाए बखाना। बड़े प्रसन्न ठाकुर जी के दर्शन करके। भाई चलो मेरे धाम, मैं विमान लेकर के आया हूँ। तो भक्त कहता है कि प्रभु कुछ थोड़ा सा कार्य शेष रह गया है। मेरे आने के बाद कौन सा कार्य शेष रह गया है? बोले कि ये कार्य है प्रभु, गुरु महाराज ने कृपा करके मुझे श्री रामचरितमानस का आश्रय दिया था और मैं मानस का पाठ करता हूँ। उनकी कृपा से, मानस की कृपा से आपने दर्शन दिए महाराज। मुझ में न यज्ञ है, न तप है, न दान है, न भक्ति, कुछ नहीं है। बोले हाँ ये तो ठीक है, तो अब चलो मेरे धाम। महाराज ये थोड़ा सा और विलम्ब है। क्या? बोले आप विराजमान हो तो मैं कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लूँ। अरे मैं पाठ में कुछ है? हाँ। क्या? बोले पाठ चल रहा है, आप चित्रकूट में विराजमान हैं और भैया भरत आपको मनाने के लिए अवध से प्रस्थान करने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कम से कम ये जीवन में संयोग दोबारा आएगा नहीं कि भैया भरत को आपसे मिलवा तो दें चित्रकूट में। प्रभु उनका ठीक मैं बैठता हूँ।
तुम पाठ करो। एक बात और बताओ प्रभु, अगर आपको शीघ्रता हो तो मैं जल्दी जल्दी पाठ करूं, और थोड़ा धैर्य हो तो मैं धीरे धीरे करूं पाठ। तो प्रभु राघवेंद्र सरकार कहते हैं, भगत जी भैया भरत मेरे वियोग में बहुत दुखी है। वो तो ऊपर से थोड़ा सा जल ले लेते हैं, थोड़ा भोजन कर लेते हैं, सब भूख विदा हो गई है, नींद विदा हो गई है। और अगर तुमने शीघ्रता से पाठ किया तो भैया भरत मेरा व्याकुल दुखी होगा। दुख उसको नहीं होगा, दुख मुझे होगा। इसलिए तुम धीरे धीरे पाठ करो। ठाकुर जी बैठ जाते हैं और पाठ प्रारंभ होता है। अवधवासियों को लेकर के प्रस्थान करते हैं भरत जी महाराज। श्रृंगवेर पर होते हुए वो दिव्य भूमि प्रयाग पर प्रवेश करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं और सीधे चित्रकूट पहुँच जाते हैं। मधुर मिलन का प्रसंग आया, मिले प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित विसराई। जिसमें प्रसंग आया कि भगवान राघवेंद्र सरकार ने देखा कि भरत जी साष्टांग प्रणाम करते हुए लेटे हुए हैं, तुरंत उठा करके हृदय से लगा लेते हैं, अश्रुओं से भिगो देते हैं। इधर क्या हुआ कि जैसे ही देखा कि वो प्रसंग आया, श्री राम भरत का मिलन, भगत जी प्रणाम कर ही रहे थे और तुरंत उठा करके हृदय से लगा लेते हैं और ठाकुर जी ने अपने अश्रुओं से भगत जी को भिगो दिया। जय। प्रभु ने कहा कि हाँ भगत जी चलो महाराज, हो गया कार्य पूरा। तो गुरु निष्ठा का उन्होंने उदाहरण सुनाया और सत्य कहा है, गुरु के वचन प्रतीत न जे ही, सपने सुलभ न सुख से ते ही। गुरु के वचनों पर तो अटल श्रद्धा विश्वास करके आगे बढ़ना। जो गुरुदेव ने कह दिया हमारे लिए अमृत है। वो एक छोटा सा प्रसंग, पार्वती से कहा कि महाराज प्रसंग जब सुनाया कि नारद जी ने साप दे दिया था भगवान को, तो देखिए अब क्या कह रही हैं, कारण कौन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापत कीन्हा। अपने गुरुदेव के बारे में नहीं कहा, बोले राग, बोले भगवान से जो कुछ ना कुछ अपराध हो गया जब साप दिया नहीं। हमारे गुरुदेव ऐसा थोड़ी करते। तो गुरुदेव साक्षात परमात्मा के स्वरूप हैं और उनकी ताड़ना में, प्यार में सब कुछ उनका भरा हुआ है। यहाँ तक आप निश्चय करिए, गुरुदेव जब शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं मंत्र की, तो उसके साथ अपनी करुणा भी भर देते हैं। अब शिष्य का उत्कर्ष यही है कि बस उन श्रद्धा विश्वास की साधना पर आगे बढ़ें और महाराज जी कृपा सबके ऊपर ऐसी बरसती रहे, हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा बरसे कि आगे साधना के पथ पर आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी को वंदन, ठाकुर जी को नमन और सभी भक्तों का अभिनंदन करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।